यह तुम्हारे गुरु शंकर भगवान का धनुष है। इसे उठाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है, इसलिए शांत होकर अपने मंच पर बैठ जाओ और मन ही मन माता जानकी को प्रणाम करो। हाँ, याद आया, मैं अपनी भुजाओं के बल पर अपने कर्तव्य को भूल देता था। हे शंकर भगवान, आपकी असीम कृपा है जो आपने मुझे इस पाप से बचा लिया। मैं डालूंगा कभी इस पर दृष्टि में निरादर की। मेरे तो वास्ते यह वस्तु सदा सत्कार आदर की। राज जनक, तुमने व्यर्थ में ही यह स्वयंवर रचाया। दूध बेचकर हमें बुला लिया होता। हम शंकर के धनुष की प्रशंसा को चढ़ाकर सीता को लंका ले जाते। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। हम तुम्हारी यह इच्छा अभी पूरी किए देते हैं। शंकर का चाप और ये दो दिन के छोकरे आकर कहाँ चीटी की पत्थर में खोखरे। फौलाद की कड़ी का ही तलवार नाम है, इसको उठाकर फेंकना रावण का काम है। लंकेश, ठहर जरा, क्या कर आग बनाता है? इतने राजाओं के सम्मुख क्यों अपनी हंसी कराता है? टूटेगी पीसो खुदा दे, जो गुरु का धनुष उठाएगा, जो नहीं उठा खलवा तुझसे, फिर कैसे मुंह दिखलाएगा? सुन गणेश, है बेशक अभिमान तुझे, वक्तव्य कर, क्या सिखाता ज्ञान मुझे? गैर के समान कैलाश का उठाएगा नंदीगण उमा सहित शंकर भगवान को। आज तो यहाँ ये धनुष ही अकेला है। आशा है गणेश, क्या नहीं मेरी शान को? मैं रावण रावण का नहीं, काल की शंका, मेरी सोने की लंका, विदित सकल जहान को। लंकेश, अभिमान के वशीभूत क्या हो रहा है? बताओ, तुम कौन से रावण हो? जितने मैंने सुने हैं मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक रावण को और कौन है? पाताल में फाड़कर, घुड़शाला में डालकर झूले में झुलाया था। 10 पेशी, 10 दीपक खड़क बार बार मेरे पिता बलि ने चल के छुड़ाया था। एक रावण को जंघार करते समय शस्त्र बाहु ने बांधा, पूरी पुलिस ने छुड़ाया था। इन रावण में है कौन से रावण है? बताओ जरा। अरे रावण को बलि ने साथ में डराया था। सुन, हम बताते हैं कि हम कौन से रावण हैं। अनेक बार शीश मैंने ब्रह्मा को चढ़ा दो, कैलाश को उठा लो, बाण को 33 मरोड़ दे और इंद्र पर सड़े हैं जेल में, धरते हैं सुनकर दे नाम मेरे दलाल को। चारों सूरज और दीपक हमारे हैं, पानी भरने का काम सदैव दिखपाल को। सोने की लंका में झाड़ू देने कौन को, बांधे हैं बहुत ही पाठी में कान को। ये पानी का बुलबुला जिसमें तू फूला से बड़ा वीर बनता, भड़कते भूतन और पत्ते प्रचंड, तुझे भारी भवन तेरी सोने की लंका। करण भी, आखिरी कण लेकर
लंकेश, तुम बड़े अभिमानी वीर हो। तुमने अपने मुख से अपनी धन अनेकों और की है, यह वीरों का कर्म नहीं है। अरे रावण, जिन विष्णु भगवान के सामने मेरे पिता बलि की एक न चली, तो उनको सम्मुख जानते हुए अभिनंदन नहीं छोड़ रहा। अरे ज्ञात होता है कि तुम्हारा काम समीप आ गया है। अरे रावणासुर, क्या हमारे क्रोध को बढ़ता रहा है? बता, इस सभा में ऐसा कौन वीर है जो रावण की चंद्रहार का मुकाबला कर सके? हमारे शील धनुष को तोड़कर और इन सब राजाओं के घमंड को छूकर सीता को लंका ले जाएंगे। लंकेश, जो बरसता है उस बादल में जल नहीं होता। शंभू का सरासन भारी है, तिहुई धूप में तोड़ नहीं सकते। तो अजोभिमान की दशरथ के लाल श्री रामचंद्र धनुष को उठाएंगे। भाषक है महाराज, जय अमरपुर जानकी। हे रावण, मैं तो अपने गुरु के धनुष को प्रणाम करके जा रहा हूं, परंतु याद रखना, तुम्हारी यह दुर्गति होगी कि तीनों लोगों में तुम्हें ठिकाना नहीं मिलेगा। हाँ गया बोल मच्छर के है भैया, मुझे बच्चों का खेल है। संसार में शीश धनुष की प्रत्यंचा हमारे अलावा कोई नहीं रहा सकता। हे रावण, तुम्हारी लंका में आग लगी है और शत्रु तुम्हारी बहन को उठाकर लिए जा रहा है। इसलिए तुम पहले अपने नगर एवं सम्मान की रक्षा करो। ओह, अनर्थ हो गया। तोड़ सकता था बस ये। अब तो मैं जा रहा हूं, परंतु यह कर करके भी जाता हूं कि एक दिन सीता लंका में होगी। मिटा दूंगा सभी घटना, धनुष ढूंढा ना पाएगा। मैं दूसरा हाथ क्यों गड़बड़ कर बातें बना रहा है? अपने इन पापी हाथों से क्यों अपने वंश को कलंकित कर रहा है? कंचनपुर के नरेश क्यों रखा संसार में अपयश कमाता है? यह जानते हुए कि आज श्री रामचंद्र जी सभा में विराजमान, तुम किस धनुष उठाने की चेष्टा कर रहे हो? नर्क में जाएगा जो इस पर हाथ डालेगा। क्या इतनी ताकत है तुझमें जो इसे उठा लेगा? अरे ओ कायर, राजाओं के समाज में आते हुए तुझे लज्जा नहीं आई? यदि धनुष उठाने की शक्ति तुझमें नहीं है तो चूड़ियां पहनकर महलों में क्यों नहीं बैठा रहा? अरे मूर्ख, ये राजाओं का समाज है, तेरे जैसे कायरों का नहीं। देख, अब मैं तेरे सामने इस धनुष को कैसे उठाता हूँ।
की शरण में जा और अपने पापों का प्रायश्चित कर। राम की महिमा तू क्या जाने, राम ने लाखों तार दिए, तेरे जैसे दुष्कुकर्मी ढूंढ ढूंढ कर मार दिए। फर्क दोबारा मत करना, नादान तू देखे भाले की, मैं शील स्वभाव से कहता हूँ, ये बोल दे कुंडल वाले की, बोलो कुंडल वाले की दूसरा नंबर तो कभी आ लिए ना ला भाई बता अभी जाएगी ना लगाया जोर जब में अरे नादान, इनके बल पर इतना तेरे बल पर इतना अभिमान, क्या तुझे मेरी भुजाओं के बल का पता नहीं? यह धनुष तो पौधा है, इसका तोड़ना क्या बात है? अरे तोड़ डाले सैकड़ों, फिर इसकी क्या औकात है? ओ सुंदर नगर के नरेश, शहर मनुष्य को हाथ लगाकर पाप के कुएं में लेगी। राज जरा विचार कर देखो, रावण और दानासुर जैसे वीर इस धनुष को छूते न सके तो भला तुम्हारी क्या औकात है? नादान अपनी शक्ति को व्यर्थ में क्यों गवाता है? यह काम नहीं बचता तेरे, क्यों न शोर मचाता है? जब पेट मंच पर तू अपने क्यों न हंसी कराता है? अरे मूर्ख, क्या तुम्हारे आए बिना यहाँ स्वयंवर न होता? जब बदन में इतनी शक्ति ही नहीं थी तो यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? क्या तुम्हें स्वयंवर के नियमों का पता नहीं? अपनी कायरता को राम भक्ति की आड़ में मत छुपा। मणिपुर के नरेश, जब किसी के बस की बात नहीं होती तो उसे शांत होकर अपने आसन पर बैठना चाहिए। लगाइए महाराज, जोर लगाइए। क्यों सुंदर नगर के नरेश का प्रताप कहाँ गया? सारी वीरता काफुर हो गई। उठा लिया धनुष को। अरे चुल्लू में पानी में डूबकर क्यों नहीं मर जाते? मूर्ख राजा, मुझे अधिक क्रोध मत दिला। मैंने जानबूझकर ही इस धनुष को नहीं उठाया। उठा नहीं कर खनवा मुझसे, हुई मेरी कोई हार नहीं। बोझ उठाना सब हिमाकर, क्या पास मेरे तलवार नहीं? बोझ उठाना काम गदों का, ये हमारा कोई काम नहीं। बेटे हैं हम राजाओं के, बाजार के पल्ले दार नहीं। अरे व्यर्थ में क्यों बकवास कर रहा है? यदि जरा भी शर्म है तो जाओ और प्रभु श्री राम का भजन करो।
क्या कर रहा है? अभी मेरी भुजाओं में बहुत शक्ति है। मैं अभी इस धनुष को उठाकर 7 समुद्रों पार फेंक देता हूँ। लगाया हाथ जब मैंने, मिटी कठिनाइयां इसकी। यदि कहूँ तो एक ही दम में उड़ा दूं धज्जियां इसकी। होश में आओ मूर्ख, अभी तुम्हारे सामने तुम्हारे साथी अपनी अपनी दुष्टता का परिचय दे चुके हैं और तुम फिर भी उनसे शिक्षा ग्रहण नहीं करते। पापी पछताओगे और तुम्हारी वह दुर्गति होगी कि तुम्हें कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा। अभी जा अगर नहीं बुला ले। आओगे तो बेमौत मारे जाओगे। इस समस्त संसार में पापी और नीच कहलाओगे। क्यों आ रहे हो इस समय? तुम जाहो जलाल में, फंसकर रह जाओगे तुम नरक के जाल में। बस खामोश हो गए। दरबार के तौर तरीके सीख। तुझे यहाँ शिक्षा देने के लिए नहीं बुलाया है। यदि तेरी भुजाओं में धनुष उठाने की शक्ति नहीं थी तो यहाँ पर आने की क्या आवश्यकता थी? चुपचाप होकर अपने आसन पर बैठ और देख मैं किस प्रकार धनुष की प्रत्यक्षा चाहता हूँ। क्या करना? तमाशा देख। लगाओ महाराज, जोर लगाओ। चल भाई, चल 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 भगवान। ड्रिंग 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 डाउन दे रे तवा। ओके जादी की अरे मेरे मिट्टी के उठा लिया तुमको। कहाँ गई तेरी भुजाओं की शक्ति? राजन राजन अपनी शक्ति को अच्छी प्रकार आजमा ले और यदि भलाई चाहता है तो श्री राम के चरणों में ध्यान लगा। वह तुम्हारे सभी अपराध क्षमा कर देंगे। जानत है संसार जिन्हें वो राम रवैया यही तो है। इन्होंने तारी गौतम नारी, लखन के भैया यही तो है। हार न मानी रण में जिसने, ऐसे सिपहिया यही तो है। शीर झुकाओ मिलकर सारे, क्षमा करैया यही तो है। बोले प्रभु श्री रामचंद्र की जय। चलो भैया जी, पेटू राजा का नंबर आ गया। पेटू राजा का नंबर आ गया भाई। अब तो ये हिंदू भाई पक्का देखूंगा। हैं? जो फेवरेट सीन है हाँ पेटू राजा वाला, मुझे बड़े मजा आए सीन में। अरे मोर अपने पजामा जा निकल का डाली दी मजा आ गया ना पूरा। इसे वो खाड़ दूं। अरे पापा का लगा बैठे वाली बैठी है बाबू, पता है बैठे थोड़ी महंगा रहा भी। रुक जा, पेटू राजा का नंबर आ गया देगा भी। तो भाई चिंता की कोई बात नहीं। यदि मेरे प्यारे के राजा धनुष को नहीं उठा सके तो पजामे से निकलने की कोई बात नहीं। अभी जनान देश के राजा की भुजाओं में अपार बल जोर है। मैं इसके इतने टुकड़े करूंगा कि सारे बच्चे सारे बच्चे उनसे खेलना करेंगे। घबराओ नहीं साथियों, नहीं को बताते, हम नहीं को बता रही। और निश्चय जानो कि सीता जी हमारे ही गले में जयमाला डालेगी। नारी
धरो मेरे शीश पे। एक मिनट भाई साहब, गुरुजी योग क्यों रखो तुम श्री बाबू ने? योग? हाँ, क्यों रखे हैं भाई? कृष्ण जी ने ऐसे लगा के, हाँ, उसे एक पहाड़ उठा दिया था, तो मैं इसलिए लगा के आया था, मैं चलो उठा दूंगा। हाँ, ये बात ठीक है। नाई पक्का मोर भी हो, और धरो मेरे शीश पे। कहाँ है फिर धनुष धरा और पकड़ के मरोड़ दूं। अपना धनुष तोड़ देंगे। अभी माता का पड़ेगा, ये लौट देगा पूरे दोनों हाथों से। दाऊं हाथ से नाई पक्का और साध लो पेट मेरो। धनुष को उठाऊं और सभा में तोड़ दूं। टूका कर दूं आज बस होगी। खंड सो चाप के। कहाँ फिर